गुड इवनिंग। हम आपका स्वागत करते हैं आपके हमारे यूट्यूब चैनल माई फिनलैब में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको रोजाना तो 50-32 इंडिविजुअल पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल और ये आपको बजट आपका जो पैसा है उसको बजट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये रूल के इतने सारे फायदे हैं ना गाइस, और इस रूल को ना फॉलो करने वाला नुकसान में कितना जाता है मैं आपको वो बताता हूँ। कैसे आपने हमेशा मम्मी पापा से सुना होगा बचपन में कि सेविंग्स करो सेविंग्स करो सेविंग्स करो, बट उन्होंने कभी रीजन नहीं दिया हमें कि सेविंग क्यों करो। उन लोग बोलते थे काम आएगा काम आएगा काम आएगा, बट हम उतना नहीं समझ पाए। मैं ये 50-30 रूल समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रियल एग्जांपल है। एक बहुत बड़ा ना ये था फुटबॉल सॉरी बास्केट बॉलर था, और बहुत ज्यादा पैसे कमाए उसने अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा पैसे कमाए उसने। बट क्या हुआ पता है, उसको है ना पर्सनल फाइनेंस नहीं आता था। पर्सनल फाइनेंस नहीं आने की वजह से क्या हुआ, जो भी उसने कमाया ना, या तो उसने उसको खर्च कर डाले अपने ऐशो आराम के लिए, किसी को दे दिए होंगे लोन में, या किसी को कुछ खरीदने में उसने इन्वेस्ट किए। उसने ऐसी चीजें नहीं खरीदी जो उसके एसेट्स बनाए, वो उसने ऐसी चीजें खरीदी जो लाइबिलिटी बनाए। इस वजह से वो है ना बैंकरप्ट हो गया। जैसे और आपको पता ही है कि फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, बास्केटबॉलर्स, फिर ये फाइटर्स, इनका लाइफ टाइम है ना जो करियर होता है वो 10 से 12 साल से ज्यादा होता नहीं है, और कोई चल गया 10-12 साल वो भी बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने जो 10-12 साल में पैसे कमाए होते हैं ना, वो अगर हमारे पास होना तो हम वो जिंदगी भर बैठ के खा सकते हैं। बट उनका लाइफस्टाइल इतना बड़ा होता है कि वो उतना नहीं खा पाते 10-12 साल का जिंदगी भर में। 10-12 साल के पैसे को उनको सही जगह इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, तभी वो सर्वाइव कर पाते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अपने सबने ये बात तो जानते ही होंगे, कौन बनेगा करोड़पति में ना पहला बंदा जो था ना जिसने 5 करोड़ रुपए जीते थे, वो बिहार का बंदा था। ठीक है, उस बिहार के बंदे ने 5 करोड़ रुपए जीते थे गाइस। बट उसने पर्सनल फाइनेंस को फॉलो नहीं किया। उसने क्या किया, उसने लोगों को पैसा बांटना शुरू कर दिया। उसने ऐसे ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जिसमें कोई फ्यूचर नहीं था, या वो डूब गए। एंड आज वो बैंकरप्ट हो चुका है गाइस। 5 करोड़ रुपए लेके बैंकरप्ट होना। तो मैं बस यही सिखाना चाहता हूँ ये 50-30-20 रूल कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये 50-30-20 रूल है कि पर्सनल पर्सनल फाइनेंस का फर्स्ट पार्ट है। पर्सनल फाइनेंस आपका जो पैसा है उसको आप कैसे मैनेज करते हो, वो सिखाता है आपको पर्सनल फाइनेंस। इसमें आता है एक्सपेंसेस। 50% में क्या आता है, एक्सपेंसेस। ये 50-30-20 रूल का फायदा क्या है, ये जो 50 देख रहे हो आप, इतना आपको एक्सपेंस रखना है, एक्सपेंसेस रखना है। इससे ज्यादा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, जो आप इनकम कमाते हो ना, टोटल इनकम, अगर आपका इनकम 100 रुपए है, तो आप उसमें से 50 रुपए से ज्यादा का एक्सपेंस नहीं कर सकते। एक्सपेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कृष्णा अगर आपका सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपको उसमें से 50,000 से ज्यादा, महीने का बता रहा हूं मैं, महीने का 50,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए, एक्सपेंसेस। अगर आपका साल का इनकम 10 लाख रुपए है, मतलब आप पूरा सालाना इनकम निकालते हो, तो आप 10 लाख रुपीज कमाते हो, और उसमें उसमें से भी 5 लैक्स, 50% कितना होता है 10 लैक्स का, 5 लैक्स, उससे ज्यादा का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। अब एक्सपेंस में क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ आप एक्सपेंस करते हो, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, या बहुत सारे जितने भी यूटिलिटीज के बिल्स हम भरते हैं, ये सारी चीज यूटिलिटीज में आते हैं। दूसरा होता है फूड एक्सपेंसेस। अगर आज हम घर में रहते हैं तो हम खाना तो खाते हैं ना, या हमारा फैमिली तो खाता है ना, तो वो भी इसी 50% में आना चाहिए। फूड का एक्सपेंस, यूटिलिटीज का एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाके मूवी में थिएटर देखते हैं, ऐसा नहीं है। आप घर में बैठ के लैपटॉप में कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या मोबाइल में कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे हॉटस्टार हो गया डिज्नी का, फिर वूट हो गया, या बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आते हैं, अमेजन प्राइम हो गया, या आप केबल में टीवी में केबल भराते हैं, हैथवे का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इंटरनेट लेते हैं। तो ये सारी चीज अपने एंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं आप। इसी वजह से वो सब चीजें एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में आते हैं। एजुकेशन, अगर आप पढ़ते हैं, या आपका फैमिली में कोई बच्चा पढ़ रहा है, या आपकी सिस्टर पढ़ रही है, या कोई भी पढ़ रहा है, तो एजुकेशन में भी तो पैसा जाता है ना, सो वो भी एक्सपेंस में ही आता है। फ्यूल, आपके पास गाड़ी है, बाइक है, या फिर आपके पास कार है, तो फ्यूल का भी पैसा होता है जो आपका खर्च होता है, तो वो भी एक्सपेंस में आएगा। तो जो भी है एक्सपेंसेस, वो 50% होने चाहिए। और ये भी 50% किसका, नेट सैलरी, वो भी पोस्ट टैक्सेस, टैक्स भरने के बाद। मतलब आप 10 लाख रुपए साल का कमाते हो, उसमें से पहले आप 2 लाख रुपए टैक्स भर रहे हो, अगर समझो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपके पास बचा कितना, 8 लाख रुपए। वो 8 लाख रुपए का 50% से ज्यादा आपका एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। और वो सारा एक्सपेंस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होने चाहिए। ठीक है, जितने भी हाउस होल्ड में आपके पास एक्सपेंस होते हैं, जैसे अगर आपका खुद का घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हो, तो आपका रेंट भी इसी 50% में आना चाहिए। आपने कोई घर खरीदा उसके ईएमआई पे, तो आपको उसका ईएमआई पे करना पड़ता है, लोन लेके आपने किया है तो आपको उसका ईएमआई पे करना पड़ता है, तो वो भी एक्सपेंस में आता है। मतलब इन ऑल मैं आपको अगर बताऊं, तो आप जो 4 लाख रुपए अगर साल का आपके पास बचता है ना,
आपके सैलरी में, सॉरी 8 लाख रुपए आपकी सैलरी में से बचता है ना, तो उसमें से 4 लाख रुपए आपको आपको कैसे भी करके उस 4 लाख रुपए में आपके सारे बिल्स भरने हैं, सारे ईएमआईज भरने हैं, रेंट होगा तो रेंट भरना है, खाना भी उसी में खाना है, एंटरटेनमेंट भी उसी में करना है, एजुकेशन भी उसी में फुलफिल करना है और फ्यूल भी उसी में फुलफिल करना है। आपको 1% भी ऊपर नहीं जाना चाहिए उससे। अगर आप उससे 1% भी ऊपर जा रहे हो तो आप इस रूल को ब्रेक कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि इस रूल को थोड़ा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली ये फॉलो करो। आज ही जाके आप अपने घर का एक्सपेंस देखो और आपका इनकम देखो, एंड आप देखो कि आप इस रूल को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। मैं आपको बताता हूँ, ये रूल आप फेल कर रहे हो, आप 100% इस रूल को फेल करते रहोगे। ठीक है। नेक्स्ट है 30 रूल। 50 मैंने आपको बता दिया एक्सपेंसिस, 30 होता है सेविंग्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 20 रूल। फ्लोटिंग। फ्लोटिंग किसको बोलते हैं? कि हमारे पास है ना बहुत सारे गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, या हमें कुछ बाई करना होता है। सो उसके लिए है ना हम कुछ पैसे खर्च करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, हम कितने बेवकूफ होते हैं, देखिए। आपने ये रूल सुना होगा कि है ना, पहले जो भी आपका इनकम आता है ना उसमें से आपको है ना सेविंग्स निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद आपको एक्सपेंसेस जो जो भी पैसे बचते हैं उसका एक्सपेंस करना चाहिए होगा, या आपने मार्केट में सुना होगा, राइट। यही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। आपको सबसे पहले सेविंग्स निकालनी है, उसके बाद आपको एक्सपेंस करना है, और उसके बाद जो भी बचता है वो फ्लोटिंग में आना चाहिए। तो ये जो आपका जो इनकम होगा ना उसका जो 20% होगा ना, जैसे 8 लाख रुपए, इसका 20% कितना होता है गाइस? 1,60,000 रुपए। ठीक है। 1,60,000 रुपए साल का आपका शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप रख सकते हो। उसमें आप क्या क्या कर सकते हो? आपको अगर कार लेनी है तो वो कार के लिए आप जमा करके रख सकते हो। आपको अगर वेकेशन पे जाना है तो आप वेकेशन पे जाने के लिए ये पैसे का यूज कर सकते हो। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान लेना है, जैसे मोबाइल फोन, कपड़े वगैरह लेने हैं, लैपटॉप वगैरह लेने हैं, वगैरह वगैरह, लाइफस्टाइल की जितनी भी चीजें लेनी है वो सबसे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। जैसे आपको ईयरफोन्स लेने हैं, बैंड लेना है एमआई का, या कोई भी शूज लेना है, तो ये सारे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है और इस पे आप बहुत पैसा खर्चा करते हो। सो आपका ये 20% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल तक आप कभी भी ये फ्लोटिंग के एक्सपेंस का यूज नहीं कर रहे हो और आप कुछ बड़ा डिसाइड कर रहे हो कि आप मुझे कार ही लेना है, तो एटलीस्ट आपको 3-4 साल तो काम करना पड़ेगा, फ्लोटिंग एक्सपेंस में पैसा डालना पड़ेगा, तभी आप कार ले पाओगे, करेक्ट। तो आपको कार, वेकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेट्रा जितने भी आपके बोलते हैं ना अननेसेसरी चीजें हैं ना, वो सब शॉर्ट टर्म गोल्स में आएंगे, और वो फ्लोटिंग एक्सपेंस आप फुलफिल करो। समझो आपको है ना ये सब चीजें ना नहीं चाहिए, आपके पास ऑलरेडी है, या आपको इतना इमरजेंसी नहीं है, तो आप है ना इमरजेंसी फंड में क्रिएट कर दो इस पैसे को। इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आज आपने कोरोना देखा होगा। कोरोना में क्या हुआ? हमारा इनकम बंद हो गया, हमारा जॉब चला गया, हमारे को सैलरी नहीं मिली, तो हमारे पास जो पैसे थे ना वो हमने सारे सेविंग से उठा के खर्च किए हैं, जो कि हमने बेवकूफी की है। क्या गलत काम किया? नहीं, गलत काम नहीं किया, हमें खाना तो है ही ना सर्वाइव करने के लिए। तो काश हमारे पास इमरजेंसी फंड होता और सेविंग्स अलग होता, तो हम इमरजेंसी फंड को यूज कर पाते ना, क्योंकि ये तो इमरजेंसी है। इससे बड़ा इमरजेंसी दो ही होता है, एक ही होता है। या तो आप कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, या आपका कोई फैमिली मेंबर एडमिट हो, वो एक इमरजेंसी हो सकता है। या दूसरा इमरजेंसी ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। सो आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होता है इस पैसे से। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? जो आपका महीने का इनकम है ना उसका 5 टाइम्स आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मतलब अगर आपका महीने का इनकम 15,000 है तो 75,000, 20,000 है तो 1 लाख रुपए आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर मैं साल के हिसाब से देखूं तो अगर आपका सालाना इनकम अगर 10 लाख रुपए है तो आपके पास 50 लाख का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो क्या लगता है, आपकी सैलरी अगर 15 लाख रुपए, सॉरी 15,000 रुपए महीने की है, और अगर आपको 75,000 रुपए सिर्फ इमरजेंसी फंड में जाता है, तो क्या आपको लगता है कि आप 1-2 महीने में इसको फुलफिल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपका एक्सपेंस भी तो है, आपको सेविंग्स भी तो करनी है, तब आपको जाके इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। सो यू विल टेक टाइम। तो ये 20% जमा करते करते आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इमरजेंसी फंड। आप इसको कभी भी है ना, लास्ट में मैं आता हूँ 30%। 50% मैंने आपको बता दिया सेविंग्स, सॉरी एक्सपेंसेस। 20% मैंने आपको बता दिया फ्लोटिंग, जिसमें आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे कर सकते हो। आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो, और ये जो सबसे मेन है येलो कलर से लिखा हुआ है 30%। सेविंग्स में 30% आपको पैसा डालना है। मतलब आपने अगर 8 लाख रुपए कमाया है, या आपने 10 लाख रुपए कमाया है, तो उसमें से 3 लाख रुपए आपका सेविंग्स में जाना ही चाहिए। इससे ना 1% कम ना 1% ज्यादा रखो, लेकिन इतना तो रखो ही रखो। अब ये कहाँ कमाएगा आपको? आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपको रखना है ये। अब लॉन्ग टर्म में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। मैरिज, आपका खुद का मैरिज या आपकी सिस्टर का मैरिज, आपका रिटायरमेंट, आपकी वाइफ का रिटायरमेंट, आपके बच्चे हो सकते हैं आगे जाके, तो आपके बच्चों के लिए काम आएगा।
अब बच्चों के लिए भी कैसे काम आएगा? जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है वो तो आप जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके बाद जो आप उसको खिलाओगे पिलाओगे तो वो सब तो फूड में आ जाएगा ना, फूड में, यूटिलिटीज में, एंटरटेनमेंट में। बट उसके अलावा भी तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं आगे जाके, हायर एजुकेशन होता है बच्चों का, डॉक्टर बनना है या कुछ बनना है। तो हमने देखा होगा कि हमारे पापा मम्मी के पास उतना पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर बहुत लोगों को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है जिसकी वजह से वो पढ़ पाते हैं और बहुत बड़े डेट में चले जाते हैं। बच्चे को बहुत परेशानी होती है आगे वो डेट चुकाने में, या बाप को बहुत परेशानी होती है। तो आपको ये हायर एजुकेशन के बारे में अपने बच्चे के लिए पहले से सोचना होता है। दूसरा हो गया मैरिज, उनकी शादी। चलो आगे जमाना बदलेगा, मैं इस फैक्टर को ज्यादा मानता नहीं हूँ, बट फिर भी रखने में क्या प्रॉब्लम है गाइस? मैरिज आपकी बेटी का मैरिज हो सकता है या आपके बेटे का मैरिज हो सकता है। आप कभी भी चाहोगे कि आप जिसका भी शादी करो धूमधाम से करो, तो क्या उसके लिए पैसे नहीं लगते हैं? क्या लगते हैं ना। और क्या आप उसको 2 महीने में अरेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको पहले से सोचना होता है। तो मैरिज आपकी खुद का मैरिज हो सकता है, सिस्टर का मैरिज हो सकता है, रिटायरमेंट ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है, किड्स का हायर एजुकेशन या किड्स का मैरिज, ये सबके लिए आपको पैसे जमा करने होते हैं। इसके साथ मैं एक और ऐड करता हूँ, लॉन्ग टर्म गोल सेविंग्स में क्या होता है। सेविंग्स में और भी चीजें आती हैं जो कि बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जो हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो आपको इसी सेविंग्स जो 30% है ना, इसी में से आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, इसी में से आपको इन्वेस्टमेंट करना है एफडी में, इसी में से आपको इन्वेस्टमेंट करना है पीएफ अकाउंट में। समझो आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स है ना कि वो है ना ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करने का, इसमें से 5% या 10% निकालिए और है ना सेविंग्स बढ़ा दीजिए अपनी, 35 to 40% सेविंग्स को कर दीजिए। या फिर आपके एक्सपेंसेस अगर बहुत ज्यादा है तो 5 से 10% यहाँ से उठा के आप एक्सपेंसेस में जरूर डाल सकते हैं। बट कोशिश करिए कि आप एक्सपेंसेस को जितना मिनिमाइज कर सके ना उतना मिनिमाइज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप ये जरूर फॉलो करना। आप स्टॉक मार्केट के पप्पा जरूर बन सकते हो, लेकिन आपने अगर ये फॉलो नहीं किया बजटिंग, हाउ टू मेक योर बजट, तो आप हमेशा लॉस में ही जाओगे, आप बैंकरप्ट तक हो सकते हो। आपने बहुत लोगों को बैंकरप्ट होते हुए देखा हुआ है, क्योंकि वो लोग अपना सारा पैसा यहाँ डाल देते हैं मार्केट में, उनके पास कोई भी चीजों की ये नहीं होती है। समझिए, अगर आपका सारा पैसा मार्केट में डूब जाता है तो क्या आपके पास कोई भी पैसा बचेगा मैरिज के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या बच्चों के एजुकेशन या उनके मैरिज के लिए? नहीं बचेगा ना। आपके पास हेल्थ के लिए कोई पैसा बचेगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये 30% आपको हमेशा निकाल के मैरिज, रिटायरमेंट, किड्स का एजुकेशन, अपने LIC, अपना हेल्थ इंश्योरेंस, इस सब में डालना चाहिए। एंड फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड FD में पैसे रखने चाहिए। और इमरजेंसी फंड तो आपके पास होना ही चाहिए। सो मैंने आपको प्रॉपरली ये रूल्स बता दिए हैं। पर्सनल फाइनेंस के बहुत सारे रूल्स हैं, जिसका मैं बाद में जाके कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, और मैं पर्सनली सबको बहुत प्रॉपरली सिखाऊंगा। आज मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया है, इसीलिए मैं इतना ही लिख पाया हूँ। मैं इसको और डेप्थ में समझाऊंगा आगे जाके। और मैंने पर्सनल फाइनेंस का जो ये रूल है 50-30, इसको मैंने पूरा डेप्थ में ही समझा दिया है आपको। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे पिंग कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा कि कैसे इसको आप 50-30-20 रूल को अपने जिंदगी में लागू करोगे। ठीक है। मेक योर बजट, आपको खुद का बजट खुद बनाना होगा गाइस, और इतना आसान नहीं है इसको बनाना। आपको लग रहा होगा कि मैं 50-30-20 रूल को कर सकता हूँ, बहुत इतना आसान नहीं है। आपके पास दो क्वेश्चन अराइज होंगे कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे इनकम स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आपको जो भी पॉकेट मनी मिलता है वो आपका इनकम ही है, या फिर आपके पापा मम्मी जो कमाते हैं वो आपके हाउस होल्ड का इनकम ही है। तो आप अपने पापा मम्मी को 50-30-20 रूल सिखा सकते हैं बैठ के, एंड उनको आप गाइड कर सकते हैं कि उनके रिटायरमेंट के लिए वो पैसा कैसे जमा कर सकते हैं। क्योंकि आगे जाके क्या भरोसा, आपने उनको रिटायरमेंट में उतनी मदद नहीं की, आपकी कोई सिचुएशन खराब हो गई, आपके पापा मम्मी को परेशानी हुई, सो आपको उनका भी ख्याल रखना है। उनको आप पहले से ये सब चीजें सिखाइए। आपकी सिस्टर को सिखाइए ये चीजें, आपकी सिस्टर, आपकी फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड जो भी हो, उनको ये सब चीजें सिखाइए, क्योंकि ये सब ये आपके क्लोज वंस है, और ये सभी को कभी प्रॉब्लम हो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। राइट। तो मेक योर ओन बजट, बजटिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। और ये पर्सनल फाइनेंस का जो पहला रूल मैंने आपको बताया 50-30-20 रूल, जिंदगी भर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एंड इसको फॉलो करना ही करना। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ये कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो मेरे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए, और आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मेरा नाम दीप है, मैं आपसे विदा लेता हूं। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर हम एवरी डे सजेशंस देते रहते हैं कि कौन सा शेयर इन्वेस्ट करना बेहतर होगा, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। कभी कभी हम ट्रेडिंग के छोटे मोटे कॉल्स भी दे देते हैं, जबकि मैं और ऐसे ही हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करना मत भूलिए।